इतिहास में ना कुछ लड़ाइयाँ सिर्फ तारीखें और नाम नहीं होती। वो तो किस्से कहानियां बन जाती हैं। आज हम ऐसे ही एक किस्से की तह तक जाएंगे। बात करेंगे मशहूर हल्दी घाटी के युद्ध की और जानेंगे कि इसकी पूरी सच्चाई आखिर है क्या। तो चलिए चलते हैं 16वीं सदी के भारत में। माहौल ऐसा है कि दो बहुत बड़ी ताकतें आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ है मुगल साम्राज्य, जो बढ़ रहा, लगातार फैल रहा था, अपना दबदबा बढ़ाना चाहता था। और दूसरी तरफ मेवाड़ का गौरवशाली राजपूत साम्राज्य, जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये तो उस धरती की पहचान की लड़ाई थी। हम सब ने स्कूल में पढ़ा है ना? एक बहादुर राजपूत राजा जो एक बहुत बड़े साम्राज्य से हार गए थे। कहानी यही खत्म हो जाती है। पर क्या सच में? क्या हो अगर जो नतीजा हमें बताया गया वो सिर्फ आधा सच हो? बस यही वो सवाल है जिसके जवाब आज हम ढूंढने निकले हैं। तो इस महासंग्राम के बीच में थीं दो जबरदस्त ताकतें और दोनों की अपनी अपनी मंजिल, अपना अपना मकसद। तो देखिए, एक तरफ थे महाराणा प्रताप और उनका मेवाड़ साम्राज्य, जो अपनी मिट्टी और अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ सम्राट अकबर की विशाल मुगल सेना, जिसका बस एक ही मकसद था, साम्राज्य को और बड़ा करना। सच कहें तो ये इतिहास के पन्नों पर लिखी गई डेविड और गोलियात की कहानी जैसा ही था। पर हर जंग के बाद एक ही सवाल सबसे बड़ा होता है, जीता कौन? और जब बात हल्दी घाटी की आती है ना, तो इसका जवाब उतना सीधा है नहीं जितना लगता है। सालों से बल्कि दशकों से हमें यही बताया गया है कि ये मुगलों की एक तरफा जीत थी। ज्यादातर इतिहास की किताबों में यही लिखा मिलता है कि भाई वो जंग के मैदान में डटे रहे और राजपूत सेना को पीछे हटना पड़ा, बस बात खत्म, है ना? लेकिन यही कहानी में एक मोड़ आता है। एक मिनट रुककर सोचिए, अगर मेवाड़ सच में हार गया था तो फिर महाराणा प्रताप का संघर्ष रुका क्यों नहीं? बल्कि वो तो और भी मजबूत होकर सालों तक चलता रहा। ये एक ऐसा सवाल है जो पूरी पारंपरिक कहानी पर ही सवालिया निशान लगा देता है। तो चलिए सीधे चलते हैं 18 जून 1576 के उस दिन पर, यह समझने के लिए कि हुआ क्या था। हमें उस जंग के उतार चढ़ाव को देखना ही होगा जो हल्दी घाटी की तंग घाटियों में लड़ी गई थी। जंग की शुरुआत हुई मेवाड़ के एक ऐसे जोरदार हमले से कि मुगल सेना सचमुच चौंक गई। फिर घंटों तक घमासान लड़ाई चली, दोनों तरफ बहुत नुकसान हुआ। आखिर में मुगलों की बड़ी तादाद का असर दिखने लगा और तब महाराणा प्रताप ने पीछे हटने का एक रणनीतिक फैसला लिया। और ये जो शब्द है ना, रणनीतिक, यही यहां पर सबसे ज्यादा अहम है। तो अब हम आते हैं इस पूरी पड़ताल के सबसे अहम हिस्से पर, उन सबूतों और तर्कों पर जो इस पारंपरिक सोच को चुनौती देते हैं। तो फिर सवाल वही है, हल्दी घाटी में असल में जीता कौन? देखिए, जीत का मतलब समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि दोनों पक्ष आखिर चाहते क्या थे और क्या उन्हें वो मिला। जब हम जीत को इस तरह से देखते हैं ना, तो बहुत दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। पारंपरिक सोच क्या कहती है कि मैदान पर कब्जा मुगलों का था। हाँ बिल्कुल, दिन के आखिर में मैदान उनके पास था। लेकिन जो दूसरा तर्क है वो कहता है कि ये एक खोखली जीत थी। क्यों? क्योंकि वो अपने असली मकसद में तो कामयाब हुए ही नहीं। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, स्ट्रेटेजिक विक्ट्री या रणनीतिक जीत। इसका मतलब सिर्फ एक दिन की लड़ाई जीतना नहीं होता। इसका मतलब होता है पूरी जंग जीतना, अपने सबसे बड़े मकसद को हासिल करना। और देखिए, सारी बहस इसी बात पर आके टिकती है। मुगलों का मकसद क्या था? साफ था, महाराणा प्रताप को पकड़ना या मारना और मेवाड़ पर हमेशा के लिए कब्जा कर लेना। क्या वो ऐसा कर पाए? नहीं, दोनों में से एक भी मकसद पूरा नहीं हुआ। महाराणा प्रताप निकल गए और उन्होंने ऐसा जबरदस्त गुरिल्ला युद्ध शुरू किया कि धीरे धीरे अपना ज्यादातर इलाका वापस ले लिया। तो इस नजरिए से देखें तो ये लड़ाई मुगलों के लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक हार थी। पर मैदान में जो हुआ वो तो एक हिस्सा है। हल्दी घाटी की जो कहानी है ना, वो आज भी, इतनी सदियों बाद भी, लोगों के दिलों में जिंदा है। चलिए समझते हैं क्यों। आखिर में हल्दी घाटी सिर्फ एक जंग नहीं, ये एक प्रतीक बन गई, एक बहुत बड़ी ताकत के सामने हिम्मत ना हारने का, वीरता से लड़ने का प्रतीक। ये कहानी है उस जज्बे की जो कहता है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अपनी मिट्टी के लिए आखिरी दम तक लड़ो। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हल्दी घाटी की कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास अक्सर वो लोग लिखते हैं जो जीतते हैं, और जीत का मतलब क्या है, ये भी तो बहस का मुद्दा हो सकता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जो कहानियां हम सुनते आए हैं वो हमें किसने सुनाई हैं
और ना जाने कितनी ही कहानियां हैं जो शायद अनसुनी रह गई।